बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगस्त का महीना बुर्ज असद लियो अफराद के लिए कैसा रहेगा। जिनको अपनी अगर तारीख पैदाइश नहीं पता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाम का पहला हरफ अगर मीम से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज असद लियो से रहनुमाई ले सकते हैं। तो नाज़रीन, जो भी मेरे दोस्त हजरात, बहन भाई, अजीज़ मेरे YouTube चैनल पे नए आए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 जुलाई से 21 अगस्त के दरमियान होगी, उनका बुर्ज ज़ोडिक साइन, उनका स्टार बुर्ज असद लियो होगा। और याद रखिएगा, इसका हाकम सियारा सूरज है, सन जिसको शम्स कहते हैं। तमाम सियारगान सूरज के इर्द गिर्द मराकज़ में उसके गर्दिश करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में, इल्म नजूम में सबसे तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका हाकम सियारा सूरज है। सूरज सियारे की एस्ट्रोलॉजी में क्या अहमियत है, इसकी क्या खसूसियात है। क्योंकि याद रखिएगा, अगर आपका हाकम सियारा सूरज है ना, तो सिर्फ सूरज सियारे ने आपकी ज़िंदगी में असरात मुरतब नहीं करने। 9 के 9 सियारगान असर रखते हैं इंसान की ज़िंदगी में, हर ज़ोडिक साइन वाले के लिए। इसी तरह सुबह सूरज जब तुलू होता है, अगले दिन सूरज के तुलू तक उन 24 घंटों में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं। अब जिस टाइम आप पैदा हुए उस टाइम देखा जाता है कि कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था। वो आपका पैदाइश जायचा, बर्थ लगना चार्ट, जन्म कुंडली, बर्थ ज़ोडिक साइन होता है। उसमें फिर 9 सियारगान की पोजीशन देखी जाती है कि 9 सियारगान किस पोजीशन पर मौजूद थे। क्योंकि हर सियारे की अपनी खसलत, अपनी फितरत, अपनी रेमेडी, अपनी खसूसियात और अपने असरात है। हर सितारा अपनी अपनी खसूसियात से जुड़ा पड़ा है और उसने अगर अच्छा पढ़ा हो तो उसी हिसाब से अच्छे फल देने होते हैं और सारी ज़िंदगी अच्छे फल देता है, अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर अच्छा ना पढ़ा हो सियारा तो इंसान की ज़िंदगी में उस मनसूबात के वाले से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट रहती हैं सम टाइम। अब सूरज सियारा जो सा एस्ट्रोलॉजी में, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ सूरज सियारा है क्या। देखिए, सूरज आसमान पर चमकता है, गर्मियाँ होती हैं तो सूरज ज़्यादा सनशाइन होता है, इंसान ज़्यादा एनर्जी होती है उसकी। अगर यही सूरज सर्दियों में निकले तो उसकी एनर्जी कम होती है। और इसी तरह सूरज सियारे के दर्जात होते हैं, हर सियारे के दर्जे होते हैं 1 से लेकर 30 दर्जे तक। अगर यही सूरज सियारा आपके पैदाइश जायचे में 1 से लेकर 7-8 दर्जों में मौजूद होता है तो ये समझे कि सर्दियों वाला हिसाब होता है कि रोशनी कम होती है, एनर्जी कम देता है। मगर सूरज के आगे बैठने का भी इंसान को मज़ा आता है कि थोड़ी देर इंसान धूप में बैठ जाए। इसी तरह अगर सूरज सियारे के दर्जात 8 से लेकर 18-19 तक हों तो ये बड़ा फुल पावर एनर्जी वाला सियारा माना जाता है। और इसी तरह अगर 18-19 से लेकर आखिरी 30 दर्जों में सूरज सियारा पड़ा हो तो इसकी थोड़ी सी सर्दियों वाला हिसाब हो जाता है, रोशनी थोड़ी सी कमज़ोर होती है और इसी तरह इंसान को उसकी एनर्जी कम मिलती है। अब सूरज सियारा क्या है? सबसे पहले तो सूरज सियारा ना सरकारी सतह पे फाइज होते हैं ऐसे अफराद, सरकारी नौकरी इनको मिल सकती है। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो सरकारी ओहदे, सरकारी टेंडर, इन चीज़ों से इंसाफ मंसूब होता है। क्योंकि सूरज सियारा अगर आपके पैदाइश जायचे में अच्छी पोजीशन मौजूद है तो ऐसे अफराद मुआशरे की खिदमत करने वाले पैदा होते हैं। एक सियासतदान के तौर पर भी ऐसे अफराद पैदा हो सकते हैं। सूरज सियारे का ताल्लुक जो सा होता है ना, आपकी सेल्फ स्टीम, प्राइड, डायनामिक रोल, ईगो और जो भी आप अंदर से महसूस करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, क्रिएटिव, ये तमाम चीज़ें सूरज सियारे से मंसूब है। सूरज सियारा किसी को फॉलो नहीं करता, दुनिया इनको फॉलो करना पसंद करती है। क्योंकि सूरज सियारा एक जंगल का एक बब्बर शेर, एक राजा माना जाता है और जंगल में राजा बब्बर शेर एक ही होता है। तो इसी तरह ये अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना जानते हैं और वक्त मुश्किल आने पर अपनी फैमिली में सबसे आगे भी ये अफराद खड़े होते हैं। इसी तरह ऐसे अफराद डिसिप्लिन पसंद होते हैं और खुद एतमादी से भरपूर होते हैं। सूरज सियारा एक खुद एतमादी का सियारा भी माना जाता है। सूरज सियारा अगर पैदाइश जायचे के वक्त अच्छा पड़ा तो इंसान की इज्जत और वक़ार में इजाफा होता है, आला ओहदों पे फाइज होता है। इसके अलावा कारोबारी तरक्की, अक्ल व दानिश में इजाफा होता है। हर काम पर इंसान फतह और गलबा पा सकता है। सेहत और तंदुरुस्त होता है ऐसा इंसान और माल दौलत में इजाफा होता है। और सूरज सियारा जायचे में 12 घर होते हैं। ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। सूरज सियारा पैदाइश जायचे में जिस घर में मौजूद होगा ना, उस घर की मनसूबात के वाले से सनशाइन रहेगा, चमका के रखेगा। सूरज की तरह वो चीज़ें, वो मनसूबात सारी ज़िंदगी इंसान की चमकती रहेंगी। अगर यही सूरज सियारा आपकी पैदाइश जायचे में अच्छा ना पड़ा हो तो इंसान की को परेशानियां, हर काम में रुकावट, नाकामी भी मुमकिन हो सकती है। सेहत के मसाइल भी मुमकिन हो सकते हैं, जिला वतनी और बिला वजह इंसान समटाइम किसी ना किसी मुश्किल में भी फंस सकता है। ये अगर सूरज सियारा पैदाइश जायचे में अच्छा ना पड़ा हो तो इसके नेगेटिव असरात इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकते हैं। अब अगर सूरज सियारा पैदाइश जायचे के वक्त अगर अच्छा नहीं भी पड़ा तो इससे भी आपने परेशान नहीं होना। इसकी रेमेडीज़ हैं। आप लोग गुड़ वाले चावल इतवार, मंगल या जुमेरात वाले दिन, ये 3 दिन आप महीने में एक बार लाजमी तकसीम किया करें। टाइम नहीं मिल रहा, मिठाई आप लोग तकसीम कर सकते हैं, खजूर आप लोग तकसीम कर सकते हैं। इसके अलावा आप
कोशिश किया करे गुड़ और शहद का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में खुद लाजमी किया करे। गंदम भी आप सदके के तौर पर तकसीम कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी नजूम में इसका ताल्लुक इंसान की मेडिकली साइंस देखा जाए ना हड्डियों से होता है। इंसान के अगर जिस्म की हड्डियाँ कमज़ोर हैं या विटामिन डी की कमी है, अपनी मेडिसिन भी यूज़ करे, लेकिन कुछ देर इंसान सर्दियों में धूप में भी बैठने की अपने आप को आदत डाले, क्योंकि इससे जो सूरज की एनर्जी है ना वो इंसान की हड्डियों पर पड़ेगी ना, तो और मालिश करे सरसों के तेल की, ऑयल की सर्दियों में, तो इंसान की बॉडी पे इसके बहुत अच्छे इफेक्ट पड़ सकते हैं और ये सदका लाजमी दें। इसके अलावा अगर देखा जाए बुर्ज असद लियो वालों के लिए सूरज सियारे की अहमियत इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सियारों के भी अहमियत इंपॉर्टेंट है, नौ के 9 सियार का असर करते हैं, लेकिन क्योंकि इसका हाकम सियारा है, आपका सेंडेंट लॉर्ड है, ये आपका पैदाइश जायचे का पहला घर है। पहला घर जायचे में आप खुद हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, आपकी शख्सियत को, आपके हर नए काम करने को, आप कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका रंग रूप नस्ल दिमागी सोच, आपकी फितरत, आपकी कामयाबी और नाकामी ये जायचे में पहले घर से होती है। और इसका हाकम सियारा सूरज है। लियो ज़ोडिक साइन, जिसका एक साइन जो है ना एक शेर है। अब शेर एक जंगल का राजा होता है। अब जस्ट आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेर जंगल का राजा है। बाकी इसकी सारी खुसूसियात अगर आपने देखनी है ना, वो आपको 9 सियारगान की पोजीशन और स्पेशली सूरज सियारे की पैदाइश जायचे में मौजूदगी से पता चलेगी कि आपकी ज़िंदगी में अगर आप अपनी प्रेडिक्शन देखनी है तो वो 9 सियारगान के हवाले से आप उसको रीड करके आपको पता चल सकता है। अदरवाइज आप जस्ट अपना लियो ज़ोडिक साइन से अपनी ज़िंदगी की बातें और अपनी ज़िंदगी के बारे में ना आप लोग प्रेडिक्शंस नहीं जान सकते, क्योंकि शमसी जायचा सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का एक दरवाज़ा है। पैदाइश जायचे के बगैर अगर सूरज अच्छा पड़ा होगा ना, क्योंकि आपकी शख्सियत का हाकिम सितारा है, तो ज़िंदगी में इंसान के अप्स डाउन भी आते हैं, इंसान का इन्वेस्टमेंट्स भी करता है, उसमें लॉस भी मुमकिन हो सकते हैं, गमी खुशी, इंसान का ये ज़िंदगी का वक्त गुजरता है। लेकिन हाकिम सितारा अच्छा पड़ा हो ना तो ज़िंदगी के लॉस ज़रूर रिकवर होते हैं और इंसान प्लस में जाता है, फ़ायदा जाता है। लेकिन अगर यही हाकिम सितारा अच्छा ना पड़ा हो तो इंसान की ज़िंदगी में जो लॉस होते हैं ना, जो नुकसान होते हैं, समटाइम वो लॉस रिकवर होने में बहुत ज़्यादा वक्त गुजर जाता है और समटाइम वो लॉस रिकवर हो ही नहीं पाते। इसलिए इसकी अहमियत का सबसे ज़्यादा अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि शख्सियत मजबूत होगी ना, आप खुद मजबूत होंगे, आप खुद एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि वाहिद सूरज सियारा और मरीख सियारा ज़िंदगी में एक ऐसे 2 सियारगान है कि अगर ये दोनों में से ये दोनों अच्छे पड़े हो ना तो आप एक राजा या रानी जैसी ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। जितने बड़े बड़े दुनिया में वजीर, सफ़ीर, प्राइम मिनिस्टर्स, जितने बड़े बड़े आला ओहदों पे, आला सतह पे फाइज हैं, सरकारी सतह पे फाइज हैं, सरकारी वकील, सरकारी जजेस, जितने जितने आला ओहदों पे लोग फाइज होते हैं, उनका सूरज सियारा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि सूरज हमेशा सनशाइन करता है और ये लोग किसी को फॉलो नहीं करते, दुनिया इनको फॉलो करती है। दुनिया इनका पहनना ओढ़ना हर चीज़ इनको देख के फॉलो करती है। जैसे बहुत बड़े बड़े दुनिया में एक्टर्स हैं, दुनिया जो वो करते हैं दुनिया उनकी कॉपी करना पसंद करती है, तो कहीं ना कहीं उनका सूरज सियारा पैदाइश के वक्त बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो मौजूदा याम में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो आपने ये ज़हन में रखना है ना कि हमेशा पैदाइशी जायचे से, जिसको सन ज़ोडिक साइन कहते हैं, जैसे आपकी तारीख पैदाइश हुई है 21 जुलाई से 21 अगस्त, आप अपना स्टार देखते हैं, ये शमसी बुर्ज है, इससे अपनी प्रेडिक्शन ना देखा करें। आप प्रेडिक्शन हमेशा कमरी जायचा मून चार्ट से देखी जाती है। मून चार्ट अपना लाजमी देखा करें कि आपका मून चार्ट क्या है, जिसको कमरी जायचा कहते हैं, उसमें जो स्टार्स गर्दिश कर रहे होते हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा असर रखते हैं, क्योंकि सूरज रोशनी देता है और कमर सितारा मून चार्ट जो ना इंसान के अंदर के ख्यालात, इंसान की अंदर की जो सोच रहा है, जो करना चाह रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह सबसे पहली बात यह कि आपने अपना जब भी ज़ोडिक साइन देखना है, अब सबसे पहले तो अपने जायचे में मौजूद बड़े सियारगान की पोजीशन देंगे, क्योंकि वो एक ज़्यादा अरसे के लिए एक मौजूद रहते हैं और उन्होंने ज़्यादा असर मुरतब करने होते हैं। अब जैसे ज़ोहल इनका देखा जाए 8वें घर में मौजूद है, जिसने तकरीबन 2027 तक रहना है। अब इनका यहाँ पर एक तो जोहल का ढैया चल रहा है, 8वें घर में जब भी जोहल होगा, ये 4थे घर में होगा तो उसको ढैया चलता है। ढैया मतलब कि 2.5 साल, इसको ढैये का नाम कहते हैं। 8वें 4थे घर में अच्छा नहीं माना जाता। अब यहाँ पर जब ये मौजूद है और अगस्त के महीने से लेकर तकरीबन नवंबर के फर्स्ट वीक तक ये रेट्रोग्रेड उल्टी पोजीशन में यहाँ पर गर्दिश करेगा। अब वाहद कमर और सूरज से आ रहे हैं जो कि उल्टे नहीं चलते, बाकी तमाम से आर्गान उल्टे भी गर्दिश करते हैं। और जब मरीख और जोहल उल्टे चलते हैं ना मौजूदा याम में जब भी तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर मीन कि वो जिस घर में भी मौजूद होते हैं उस घर की मनसूबात के हवाले से सुस्ती, टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियां, कामों का इल्तवा होना, कामों की तखीरी होना, यहाँ पर ये मुमकिन हो सकता है। अब आपके 7वें घर का मालिक सारा और आपके 6ठे घर का मालिक सारा, एक तो आपने नौकरी के मामलात में केयर करनी है, अपनी सेहत का यहाँ पर आप लोगों ने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, कर्जा बिल्कुल नहीं लेना, अपनी एक्सरसाइज आप लोग जारी रखें, कंटिन्यू रखें। डेली आप लोग मॉर्निंग वॉक या रात को मगरिब के
के वक्त आप लोग वॉक डेली करें, एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाएं, घर बैठे एक्सरसाइज करें, ठीक है, क्योंकि और अपनी डाइट प्लान जो है ना उसको कंप्लीट चार्ट के तौर पर खाएं। ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट पेशेंट जितने भी है ना वो अपनी मेडिसिन का एक चार्ट बनाएं और उनको टाइम से लें। इसके अलावा आपके छठे घर का मालिक सारा, अगर आप नौकरी कर रहे हैं ना उसमें थोड़ी सी टेंशन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है आपकी नौकरी यहाँ पर छूट जाए, क्योंकि छठे घर का मालिक सारा ज़ोहरा 8वें घर में नाकस पड़ा। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं और अगर आपको मिल जाती है तो ये नहीं कि नई भी ना मिले और आपको पिछली से भी हाथ धोना पड़ जाए, इस तरह की भी यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। क्योंकि जोहल जब उल्टा होता है ना तो इतने ज़्यादा बैड इफेक्ट्स नहीं होते। अब अगर पैदाइश आइचे वक्त जोहल अच्छा पड़ा हुआ है ना तो मौजूदा याम में अच्छा नहीं है तो इसके नेगेटिव असरात नहीं होंगे इतने ज़्यादा, 10% होंगे बस। और अगर पैदाइश आइचे के वक्त जोहल बुरा पड़ा हुआ अच्छी पोजीशन में नहीं है तो मौजूदा याम में इसके नेगेटिव असरात ज़्यादा मुरतब हो सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो छठा घर आपके स्मॉल पेट्स एनिमल्स का भी, अगर आपने कोई पालतू जानवर पाले हुए उनको वैक्सीनेशन आप लोग कंप्लीट करा के रखें। सातवें घर का मालिक सारा शराकतदारी में जितने अफराद काम कर रहे हैं नवंबर के फर्स्ट वीक तक उनको कुछ प्रॉब्लम आ सकती हो सकता है उनका जो पार्टनर है वो उनका धोखा दे जाए। और लाइफ पार्टनर के वाले से भी आप लोगों ने खास केयर करनी है कि कोई अनबन, कोई गुफ्तगू, कोई अंदाजे स्पीच आपकी कोई ऐसी ना मुमकिन हो जाए कि जिससे कोई तलख कलामी मुमकिन हो जाए, क्योंकि मरीख इनके दूसरे घर में पड़ा हुआ अगस्त के महीने में। अब मरीख इस तारीख की अपनी खसलत है, वो एक जज्बाती, एनर्जेटिक, जोशीला, आपकी बॉडी में एज अ साइंस मेडिकल ब्लड सर्कुलेट करता है, एक जोशीला सियारा माना जाता है, हर काम को कर जाने वाला। अब आपके दूसरे घर में ना आपकी गुफ्तगू, अंदाजे स्पीकिंग से उसका ताल्लुक है, कोई आपकी गुफ्तगू से, तो तलख कलामी से आपके लाइफ पार्टनर पे ना असर पड़ जाए इसका कि आप छोटी सी बात है बात का पतंगड़ बन जाए, क्योंकि मरीज दूसरे घर में होता है ना, दूसरे घर का ताल्लुक आपकी फैमिली वैल्यू से भी है। फैमिली के साथ कोई अनबन, कोई गिला शिकवा, कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह का भी यहाँ पे मुतवक्का हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आपका केतु भी सर पर पड़ा है। अब केतु एक दरवेश सियारा माना जाता है, केतु जिस घर में मौजूद होता है ना इंसान को उस घर की मनसूबात के वाले से डिटैच करता है, यानी कि यहाँ पर हो सकता है कि आप अपनी केयर ना करें, अपने बारे में सोचें ना, अपने आप को बन सबर करना रखें। आप लोग आपने जो सा ना कहीं जाना है आप कहेंगे छोड़ो यार क्या करना है कहीं जाके, यानी कि सुस्ती आपकी शख्सियत पर, आपके सर पर, आपके दिमाग पर, आपकी प्लानिंग्स पर ये चीज़ मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही है। मगर अब आपने इन चीज़ों से भी परेशान नहीं होना कि अगर ऐसी चीज़ बनी हुई है तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठे, तन्हाई में, अकेलेपन में आप लोग बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आपका देखा जाए तो तारस तारा 12वें घर में मौजूद रहेगा। 12वें घर में जब तारस तारा मौजूद होता है ना कहीं आपको अपनी तरफ अपने अंदर झांकने का भी मौका देता है। तारस तारा एक प्लानिंग का, एक ज़हनी समझ बूझ का सियारा माना जाता है। जितने भी इंसान ज़िंदगी में प्लान करता है और रास्ते में प्लान को तब्दील करके पाया तकमील तक भी पहुँचने का काम ये तारस तारे के ज़मरे में आता है। तारस तारा एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में हर काम को एक्सपीरियंस करके फिर आगे डिलीवर करता है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू करे चाहे बुक्स के थ्रू करे। 12वें घर में पड़ा है। 12वां घर आपकी कैद का, आपके नींद के मसाइल्स का, आपकी हिडन नॉलेज का है, आपके सीक्रेट्स अलूम्स का है। आप लोग 12वां घर अगर देखा जाए ना तो इंसान की तन्हाई का भी है, तो यहाँ पर हो सकता है आप अपना कुछ वक्त अकेला भी गुजार सकते हैं। और केतु सर पे मौजूद है तो आप लोग कोशिश कीजिए अपने पेरेंट के साथ बैठे, बड़ों के पास बैठे, बहन भाइयों के साथ बैठे, तो बहन भाइयों की दावत करें या बहन भाइयों के साथ दावत पर जाएं, तो इस तरह अपने आप को बिजी रखें। जब आप लोग अपने को बिजी रखेंगे ना तो यकीन करें तन्हाई आपसे बिल्कुल दूर भाग जाएगी। और अपनी गुफ्तगू में, अपने लहजे में कोशिश कीजिएगा कि अगस्त के महीने खासतौर पर मरीज दूसरे घर में पड़ा है तो बात कर भी देता है, उसको बर्दाश्त करना सीखे, उसको सहना सीखे, क्योंकि आप में जितनी बर्दाश्त है कुव्वत होगी ना आप घर से शुरू करें। घर से शुरू करेंगे तो इसी तरह जब ये आप अमल बाहर कर देंगे ना यकीन करें कामयाबी खुद आपके कदम चूम सकती है, क्योंकि आपने अपने सियारगान जो से ना 9 है, हर कोई अगर अच्छा नहीं भी पड़ा हुआ तो उस घर की मनसूबात के वाले से केयर कर लें, और अगर कोई अच्छा पड़ा होगा उसने आपको अच्छे रिजल्ट देने हैं। मुफ्तरी जैसे कि इनका बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, 11वें घर मौजूद है। अब 11वां घर इंसान की वाबस्ता उम्मीदों के पूरे होने का, इंसान की ख्वाहिशात का, इंसान के रिवार्ड्स का, इंसान की हाई प्रोफाइल लाइफ, इंसान की अशो इशरत, बड़ा भाई दोस्तों का फ्रेंड सर्कल और सोशल मीडिया से मंसूब है, आपके आइडियाज़ का 11वां घर है। तो ये तमाम चीज़ें समझें कि मुफ्तरी यहाँ पे बैठा ना, मुफ्तरी एक इल्म हिकमत, एक दनाई, एक सच्चाई पसंदी का, खुशकिस्मती का सियारा माना जाता है। और मुफ्तरी जिस घर में मौजूद होता है उस घर की मनसूबात को बढ़ा देता है, एक्सपेंशन करता है। एक से ज़्यादा आमदन के सोर्स यहाँ पर मुमकिन आपके हो सकते हैं। दोस्तों के साथ कुछ खुशखबरी, दोस्तों के साथ अगर आप मिलकर कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई पार्टनरशिप पे काम करना चाह रहे हैं, आपको उसमें भी यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। याद करिएगा, याद रखिएगा कि एक आपकी किस्मत का जो मालिक सियारा मरीख वो दूसरे घर में पड़ा है, वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में तकरीबन मजबूत है, लेकिन सिर्फ आपने अपनी अंदाज़े गुफ्तगू पे, अपनी स्पीच में थोड़ी सी केयर करनी है, कोई तलख कलामी किसी से आप लोगों ने यहाँ पर नहीं करनी। और जबकि 11वां घर वो बस्ता उम्मीद है जब इंसान की पूरी होना, इंसान की कोई भी दिल में इंसान ने ख्वाहिश लगाई हुई है, कोई भी आरज़ू, कोई भी तमन्ना लगाई हुई है, वो जब पूरी होती है ना तो इंसान को बड़ी खुशी होती है। और 19 अगस्त तक ज़ोहरा सितारा भी यहाँ पर मौजूद रहेगा। अब ज़ोहरा भी एक खुशकिस्मती का, एक मोहब्बत का, एक रोमांस का, हर वो काम जिसको करके दिली सुकून हासिल हो, ज़ोहरा सितारा उस चीज़ों से मंसूब है। 11वें घर में बड़ा
दोस्तों के साथ प्यार भरी महफिलें, प्यार भरा वक्त यहाँ पर गुजर सकता है। कोई आप हो सकता है कोई दावत, कोई रिश्तेदारों की तरफ या दोस्तों की तरफ, इस तरह की भी यहाँ पर ये चीज़ें मुमकिन हो सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कमर सितारा 2 और 3 तारीख को आपके चौथे घर में मौजूद होगा। याद रखिएगा, कमर दर अकरब के याम जब भी होंगे, इन दिनों में आपने कोई भी नया काम नहीं करना, मंगनी शादी नहीं का, कुछ भी नया प्रोजेक्ट का आगाज करने जा रहे हैं ना, आपने इन 2 दिनों में केयर करनी है, क्योंकि इन दिनों में किए गए अक्सर काम नए प्रोजेक्ट या मंगनी शादी नाकामी का भी सबब बन सकती हैं। तो 2 और 3 तारीख को वालदा की सेहत का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और अगर आप कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट लिख रहे हैं, तो इन दिनों आपने जज्बाती तौर पर नहीं कोई चीज़ साइन कर देनी, पढ़ लिख के 2 से 3 दफ़ा समझ कर फिर आपने वो एग्रीमेंट साइन करना है। इसके अलावा सबसे जो अच्छी खुशखबरी है ना इनकी बुर्ज असद लियो वालों की, माना ज़ोहल इनके 8वें घर में मौजूद है। 8वें घर में जब ज़ोहल होता है ना, तो इंसान को ससुराल की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और 8वां घर जो सा आता है इंसान के हिडन अलूम्स, सीक्रेट नॉलेज, इंसान का वज़ाइफ की दुनिया में जाना। और अगर आपके अंदर कोई रूहानी काबिलियत है, कोई रूहानी वज़ाइफ मौजूद, अगर आप उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, आपको उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। 8वां घर आपके विरासत में से हिस्सा मिलने का भी होता है। अभी तो फिल वक्त ज़ोहल जो सा नवंबर के फर्स्ट वीक तक यहाँ पर उल्टा चलेगा। अगर कोई इस तरह की सिचुएशन चल रही है तो उसमें सुस्ती हो सकती है, मगर 2027 तक ज़ोहल ने यहाँ पर रहना है, तो हो सकता है आपको 2027 तक कोई विरासत में से भी यहाँ पर हिस्सा मिलना मुमकिन हो सकता है। खुशखबरी ये है कि बुर्ज 5वें घर का मालिक सारा, जो कि हंसी खुशी मजाक फन एक्टिविटीज़ औलाद के वाले से है, उनकी तरफ से आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। इन मुश्किल हालात में भी हो सकता है आपका कोई प्राइज बॉन्ड लॉटरी लग जाए, क्योंकि मुश्तरी सियारा जोन से है ना जोरा के साथ 2 किस्मत वाले और दौलतमंदी के सियारे जोन से है ना, वो 11वें घर में बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। और मुश्तरी सियारा रूहानियत का भी सियारा माना जाता है। अगर आप रूहानी तौर पर मजबूत हैं तो आपको यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के मामलात में भी कामयाबी मिल सकती है। प्राइज बॉन्ड लॉटरी भी आपका यहाँ पर कोई लग सकता है। और इल्म हुनर में तरक्की और इल्मी मामलात, इम्तिहानात में भी यहाँ पर कामयाबी मुमकिन हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि आप कि दुश्मन आप इस वक्त हैवी होने की कोशिश करें, क्योंकि ज़ोहल उल्टा चल रहा है 8वें घर में। तो कोशिश कीजिए कि अपने दुश्मनों से दूर ही रहें। और हर किसी को, नए दोस्त को आप लोग अपना, मिलने वाले को अपना दोस्त भी एकदम ना बना लें, किसी पे एकदम अंधाधुंध एतबार भी आपने यहाँ पर नहीं करना। हो सकता है कि यहाँ पर आपको शराकतदारी का कारोबार जिसके साथ अगर आप कर रहे हैं वो भी आपको धोखा चीट कर सकता है। तो इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। और एक और बड़ी अहम बात है कि सूरज सियारा महीने के आगाज़ में शख्सियत का हाकम सितारा 12वें घर में मौजूद है। जब शख्सियत ही अच्छी ना हो 15 अगस्त तक, तो इंसान सोचों में, टेंशनों में, डिप्रेशन में, परेशानी में, नींद की प्रॉब्लम्स में, नींद की मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं कोई बिला वजह फड्डा किसी का हो रहा है, आप लोगों ने बीच में टांग अड़ा ली है, तो वो केस आप पे पड़ गया। इस तरह की सिचुएशन भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, क्योंकि सूरज एक खुद एतमादी का, एक एनर्जेटिक, एक जज्बाती सियारा भी माना जाता है। तो 16 अगस्त से ये बहुत अच्छी पोजीशन में अपने ही घर आ जाएगा। तो जब कोई भी इंसान अगर अपने घर में होता है ना, वो बब्बर शेर होता है। तो इसी तरह सूरज सियारा बुर्ज असद में इसका अपना घर है। यहाँ पर हालत रूज में होगा। अब यहाँ पर शख्सियत चमक सकती है आपकी, यानी कि आप खुद सनशाइन करेंगे। आप यहाँ पे सूरज जब सर पर होगा ना, तो समझे जब सूरज सर पे है ना, तो आप सनशाइन करेंगे। अब आपके अंदर खुद एतमादी यहाँ पर बिल्ट हो सकती है। आप एक राजा या रानी जैसी ये कुछ दिन लम्हात गुजार सकते हैं। वो बस्ता उम्मीदों का सितारा बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। याद रखिएगा, ज़ोहल सितारा कमज़ोर ज़रूर है, मगर ज़ोहल सितारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक नज़्म ज़ब्त का, एक ईमानदारी का, एक मेहनत का, एक हार्ड वर्किंग का सियारा माना जाता है। अब यहाँ पर वही राज करेगा जो मेहनत करेगा। अगर आपके अंदर सुस्ती आई, डिप्रेशन आई, परेशानी आई, मायूसी आई, तो फिर आप जो है ना सुस्त पड़ सकते हैं। तो अपने अंदर बिल्कुल आप अपने आप को एनर्जेटिक करके रखें, अपने आप को जज्बाती आप लोग करके रखें, क्योंकि मरीख की 180 की नज़र ज़ोहल सियारे पे भी पड़ रही है। सियारगान की नजरात बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। सियारा पई पड़े होते हैं जब, लेकिन इनकी नजरात उससे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। मगर चूँकि ज़ोहल उल्टा चल रहा है, रेट्रोग्रेड है, तो ज़ोहल की नज़र जो उनसी है ना 180 डिग्री से, वो मरीख की नज़र उस पर इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो मरीख ज़ोहल सियारा इस वक्त फिल वक्त थोड़ा सा कमज़ोर है। एक चीज़ और आपने यहाँ पर केयर करनी है कि सूरज और केतु यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। अब क्योंकि केतु तो यहाँ पर मौजूद है, 2026 अक्टूबर में तकरीबन अपनी पोजीशन बदलेगा। मगर सूरज, जब केतु इकट्ठे होते हैं ना, सूरज एक रोशनी वाला सियारा माना जाता है और केतु एक सायादार सियारा माना जाता है। सूरज रोशनी देता है, तो जब साया पड़ेगा ना सूरज पे, तो हो सकता है यहाँ पर जैसा सूरज को ग्रहण का लगना या धुंधलाहट का शिकार हो जाना। तो पहला घर कहीं ना कहीं इस तरह की पोजीशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। पैदाइश जांचे में अगर ऐसी पोजीशन हो ना, तो ऑल ओवर जिंदगी उसके इफेक्ट्स रहते हैं। लेकिन मौजूदा या में सिर्फ 1 महीने के लिए ऐसी पोजीशन क्रिएट हो रही है। अब आपके चौके सर पर ऐसी पोजीशन आ रही है, तो हो सकता है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा डीपली रूहानियत से अटैच हो सकते हैं, अपने अंदर जाने की, झांकने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपने आप को पहचानने की यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि केतु भी एक
दरवेश सियारा माना जाता है। केतु कहता है कि बस मैं जंगलों में जाऊँ, मैं अपनी बातों में अपना वक्त गुजारूँ, ज़िक्र इलाही में अपना वक्त गुजारूँ, तो ऐसी पोजीशन भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो चूँकि आप लोग अपनी बातों में, अपने वज़ाइफ में जुड़े रहें, लेकिन कोशिश करिए दुनिया तो अपनी फैमिली, अपने बहन भाई, अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी अपना वक्त जो है खुश बरा गुजारें। और बिल्कुल आपने अपने आप पर चुप नहीं कर जाना, खामोशी नहीं इख्तियार करनी, एनर्जेटिक रहें, जज्बाती रहें। और मज़े की बात है, मरीख आपको यहाँ पर खामोश भी नहीं रहने देगा, क्योंकि दूसरा अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपके बोलने का अंदाज, आपकी गुफ्तगू है, मरीख एनर्जी भरता रहेगा यहाँ पर आपकी गुफ्तगू में, स्पीकिंग स्किल्स में, कि आप बोलने में एनर्जेटिक लगें, जज्बाती लगें। अगर आप वकील हैं, अगर आप बोलने के शोबे से काम रखते हैं, मार्केटिंग से मंसूबा फराद, यकीन करें आपकी यहाँ पर अच्छी दिहाड़ी भी लग सकती है। क्योंकि जो इंसान बोलने का फन जानता है ना, वो इंसान पैसा लेना भी जानता है। क्योंकि आप जितने एनर्जेटिक होंगे ना स्पीकिंग स्किल्स के मामले में, तो स्पीकिंग स्किल्स से जितने मंसूबा अफराद है ना, तो यहाँ पर वो कामयाबी भी उनको मिल सकती है। तो नाज़रीन, इसके बाद अगर देखा जाए एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में दो बातें हैं। सबसे ज़्यादा जो इसकी गोल्डन रेमेडी है ना, अगर सूरज सियारा अच्छा नहीं पड़ा हुआ, अगर आपने सनशाइन होना है, तो इसका ताल्लुक रिश्ते में वालिद साहब, बाप से रिलेटेड है। आप अपने वालिद साहब के साथ टाइम गुजारें, उनके पास बैठें, उनकी खिदमत करें, उनसे प्यार लें, कुछ देर फ़ोन साइड पे रख दें, उनकी सुने, अपनी ना सुने, उनकी सुने। जितना आप अपने वालिद साहब से प्यार करेंगे, अपने बाप की खिदमत करेंगे, आप उतना ही ज़िंदगी में सूरज की तरह चमकेंगे। याद रखिएगा, अगर आपने सूरज की तरह सनशाइन होना है ना, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है, तो अपने सिर्फ बाप की खिदमत करें। आप सारी ज़िंदगी सूरज की तरह चमकेंगे और दुनिया आपसे फैज़ पाएगी। आपकी बातों से, आपके इल्म से, आपके नॉलेज से, आपकी हिकमत से, आपकी दनाई से दुनिया फैज़ पा सकती है। और इसके अलावा अगर इसका देखा जाए एस्ट्रोलॉजी में, सूरज सियारे का जो पत्थर है वो याकूत पत्थर है, और आप लोग मूंगा पत्थर भी पहन सकते हैं और पुखराज पत्थर भी पहन सकते हैं, क्योंकि याकूत का ताल्लुक सूरज सियारे से है, मूंगे का ताल्लुक मरीख सियारे से है, और पुखराज का ताल्लुक मुश्तरी सियारे से है। अब ये तीनों सियारगान आपस में दो सियारे भी माने गए, तो आप अपना पैदाइश जायचे में देखें, जो तीनों में सियारा अच्छा पड़ा हुआ ना, आप उससे रिलेटेड पत्थर पहने तो आप उसका बड़ा किस्म का फ़ायदा भी हासिल हो सकता है। तो नाजरीन, उम्मीद करूंगा कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अपनी कीमती राय से मेरे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से कोई भी बात पूछनी हो, जिसके पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।